ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझावि ना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मसिद्धि शास्त्र कृपालु देव ने अनंत अनंत उपकार करके मतार्थियों के लक्षण बताने का प्रयास किया है। उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसको सुनकर समझकर हमारे जीवन में जो जो विपरीत आग्रह रहे हुए हैं उनको जड़ मूल से निकालने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो यह सुनना और समझना, सच्चा सुनना और समझना होगा। अन्यथा तो सुनना पढ़ना तो बहुत करते हैं, लेकिन उसको समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ तो कोई विरले जीव ही करते हैं। इसलिए अपेक्षा से इस मार्ग को विरलों का मार्ग कहा गया, क्योंकि करोड़ों में पहले सुनने वाले ही कुछ लाखों लोग होते हैं, और इन लाखों लोगों में इस रूप परिणमित होने वाले तो कुछ ही सैकड़ों में ही आते हैं, और वास्तविक सत्य स्वरूप की ओर सच्चा पुरुषार्थ करने वाले तो ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ गिनती में आ सके। हमें उस गिनती में अपना नंबर लगाना है। इस दृष्टिकोण से ही इसे सुनना, पढ़ना और समझना है। कल हमने गाथा 30 तक देखा था। आगे 31वीं, 32वीं और 33वीं तीनों गाथा साथ में बोलेंगे। पण जीव मतार्थमा निज मनाधिकार, पामे नहीं परमार्थने अनधिकारी मान, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरलपणु न मध्यस्थता, ये मतार्थी दुर्भाग्य, लक्षण कया मतार्थिना, मतार्थ जावा काम, हवे कहूँ आत्मार्थिना, आत्म अर्थ सुख सार। कल हमने देखा जिन्हें ज्ञान दशा नहीं है, ऐसे जड़ क्रियावादी, और जिन्हें वैराग्य और साधन दशा नहीं है, ऐसे शुष्क ज्ञानी जीव स्वयं भी डूबते हैं और औरों को भी डुबाते हैं। ऐसे मतार्थ से हमें हटना है। अपने शाश्वत उस सत्य का स्वयं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा सप्रमाण से उसे प्रकट करने का ही पुरुषार्थ करना है। अब आगे बताते हैं गाथा 31वें। यह जीव भी मतार्थ में ही प्रवृत्त है, क्योंकि उपर्युक्त जीव को जिस तरह कुल धर्म आदि के कारण मतार्थता है, उसी तरह इसे अपने को ज्ञानी मनवाने के मान की इच्छा से अपने शुष्क मत का आग्रह है। इसलिए वह भी परमार्थ को नहीं पाता, और अनधिकारी अर्थात जिसमें ज्ञान का परिणमन होना योग्य नहीं है, ऐसे जीवों में वह भी गिना जाता है। जड़ क्रिया वाले तो भटक ही रहे हैं, भटकेंगे, जो अपनी आत्मा को, आत्मज्ञान को पाने के इच्छुक नहीं है। परंतु जो आत्मज्ञान की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिस तरह कुल धर्म के आदि के कारण मतार्थता थी, उसी तरह अपने को ज्ञानी मनवाने के मान की इच्छा से
अपने इस शुष्क मत का आग्रह करते हैं कि मैं तो आत्मा को जानता हूँ, आत्मा ऐसा है वैसा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन त्याग वैराग्य को, औदासीन्यता को प्राप्त अपने जीवन में प्राप्ति का पुरुषार्थ अंश मात्र भी नहीं करते हैं। मोह माया जाल में, संसार में जैसे के तैसे रचे पचे रहते हैं और सिर्फ परमार्थ की ही बातें करने में लगे हुए हैं। इसलिए भी वह सच्चे परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से, वह भी मोक्ष प्राप्ति के अनधिकारी रहने की वजह से उनमें भी ज्ञान का परिणमन होना योग्य संभव नहीं है। और ऐसे ही मतार्थी के यानी बाहर और बाहर ही रमण करने वाले, सिर्फ मन बुद्धि के लेवल पर बाहर बातें करने वाले, ऐसे वाणी विलास करने वाले ही रह जाते हैं और अपने उस सत्य स्वरूप तक, अपने उस प्रत्यक्ष संवेदन तक, अपने अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सब कुछ सुनकर समझकर एकमात्र जो हमें पुरुषार्थ करना है यही बताया जा रहा है, जो आत्मार्थी के लक्षण में बता ही जाएगा कि अपने सत्य पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा की अनुभूति, जिसे हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, उसका ही हमें पुरुषार्थ करना है। और मतार्थी के लक्षण में गाथा 32 में बता रहे हैं कि जिसके क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय पतले नहीं पड़े हैं, तथा जिसे अंतर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, और जिसके आत्मा में गुण ग्रहण करने रूप सरलता नहीं रही है, तथा सत्य असत्य की तुलना करने की जिसमें अपक्षपात दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव दुर्भाग्य है। अर्थात जन्म जरा मरण छेदन करने वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ जिस क्रोधमान माया लोभ की बात कर रहे हैं, जिस कषाय की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें सबसे प्रथम अनंतानुबंधी कषाय को ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इस कषाय की बाहर का आपका क्रोधमान माया लोभ कितने बड़े कम हो गए हैं, बाहर से आपकी कषाय कितनी कम है, बाहर से आप कितने बाहर के सत्य को, कर्म को स्वीकार करके अपने बाह्य समता भाव को ही यदि कषायों को मंद मानते हैं, तो आप मिथ्या भ्रांति में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आगे की बात बताई कि किसकी कषायों की उपशांतता, तो जिसे अंतर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। बाहर के वैराग्य की बात तो बादवें, पांचवें और छठे गुणस्थानक में आएगी। अंतर वैराग्य का अर्थ है कि जिसे भीतर से पर द्रव्य और पर भावों के प्रति औदासीन्य वृत्ति न आ जाए, पर द्रव्य और पर भावों को जो अपना मानना नहीं छोड़ पाता है, उसे अंतर वैराग्य कहा जाता है। इसलिए अंतर वैराग्य के द्वारा इसे अनंतानुबंधी कषायों को तोड़ने के लिए पहले सत्य पुरुषार्थ करने की बात बता रहे हैं। और ऐसा जो नहीं कर पा रहा है, वह मतार्थी यदि बाहर कितनी भी बातें कर ले और अंतर वैराग्य को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करे, तो वह मतार्थी ही कहलाता है। और बता रहे हैं मतार्थी का गुण, क्या बता रहे हैं? गुण नहीं है, अवगुण है। क्योंकि जिसके आत्मा में गुण ग्रहण करने रूप सरलता नहीं है। कौन सी सरलता बताई? बाहर की सरलता की बात नहीं बता रहे हैं। बाहर सहज हो, सरल हो, अच्छा जीवन जी रहा हो, जैसे हम व्यवहार से कहते हैं कि बहुत सरल व्यक्ति है, लेकिन ऐसी सरलता यहाँ काम की मोक्ष मार्ग में नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु वास्तविक परमार्थ सरलता यहाँ बता रहे हैं कि जिसके आत्मा में गुण ग्रहण करने रूप सरलता नहीं हो। और कौन से गुणों को ग्रहण करना है? यहाँ बाहर गुणों की भी बात नहीं समझनी है, अपने स्वयं के गुणों की, अपनी आत्मा के जो अनंत गुण रहे हुए हैं, कि जो आत्मा के मेरे अनंत गुण हैं, जिसका परिणमन मेरा स्वयं से स्वयं में हो रहा है, ऐसे गुणों को ग्रहण करना है। अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, क्योंकि जो अनंत गुण मेरे मुझ में ही रहे हुए हैं,
जो प्राप्त ही है, ऐसे प्राप्त की प्राप्ति करने का जिसका पुरुषार्थ नहीं होता है, ऐसी सरलता जिसके जीवन में नहीं आती है, वह जीव मतार्थी समझना चाहिए। अपेक्षा से कहें तो बहिर्दृष्टि छोड़कर जो अंतर्दृष्टि करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसे जीव को यहाँ सरलता का लक्षण बताया गया है। और क्यों बता रहे हैं, इसकी आगे बताई कि सत्य असत्य की तुलना करने की जिनमें अपक्षपात दृष्टि नहीं है। अब जिसके दृष्टि का विषय सत्य और असत्य, असत्य भूतार्थ क्या है और सत्य यानी भूतार्थ क्या है, जो ज्ञेय को जानकर हेय और उपादेय का विशेष प्रयोजन न करे, हेय को हेय मानकर वहाँ से छूटने का, यानी पर द्रव्य पर पदार्थ पर भाव संपूर्णतः हेय है, और जो उपादेय है उसको उपादेय रूप अपनी अवस्था के अनुसार उपादेय मानते हुए अंत में अपने स्वरूप प्रमाणता का जो पुरुषार्थ नहीं करता है, ऐसे सत्य असत्य की तुलना करने की जिनकी दृष्टि नहीं है, ऐसे मतार्थी जीव अपने आप को यहाँ उन्हें दुर्भागी बताया हुआ है। जो सौभाग्य से छोड़कर ऊपर हमने सौभाग्य की परिभाषा समझी थी कि जो अपनी आत्मा की और निरंतर प्रयासरत हो रहा है, अपने स्वरूप और स्वभाव के स्वरूपाचरण चारित्र की और जो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, वह सौभाग्य है। और जो नहीं कर पा रहा है, अपने सत्य असत्य की तुलना करके अंतर्दृष्टि नहीं कर पा रहा है, ऐसा मतार्थी जीव दुर्भागी है। अर्थात जन्म जरा मरण का छेदन करने वाले ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त योग्य करने नहीं है, क्योंकि मोक्ष की अपेक्षा से आत्मा की सिद्धि, आत्मसिद्धि शास्त्र का अर्थ है कि यथार्थ मोक्ष मार्ग को समझने के लिए जिस आत्मा की सिद्धि हमें चौथे गुणस्थानक में करनी है, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन के रूप से भी कहा जाता है, ऐसे आत्मा की सिद्धि करने रूप, ऐसे सम्यक दर्शन को प्रकट करने रूप जो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, यदि पहली पायदान पर ही पाँव न रखें तो आगे की ऊपर के सीढ़ियों तक वो जीव नहीं पहुंच सकता और अपने जन्म जरा मरण का छेदन करने वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से आगे की 33वीं गाथा में बताते हैं कि इस तरह मतार्थी जीव के हमने लक्षण कहे हैं। उसके कहने का हेतु यह है कि उन्हें जानकर, सुनकर, समझकर किसी भी जीव का मतार्थ दूर हो जाए। किसी भी जीव का अर्थ है हमें स्वयं से स्वयं का चिंतन करना है, और जहाँ जहाँ हमारा अटकना हो रहा है, जिस अवस्था तक हम पहुँचे हैं, उस अवस्था के आगे, बहुत आगे बढ़ने का तीव्र गति से पुरुषार्थ कैसे कर सके, इस अपेक्षा से यह मतार्थी के लक्षण सुनकर समझकर अपने जीवन को निरंतर परिवर्तित करने का हमें पुरुषार्थ करना है। और अब इस मतार्थी के लक्षण को सुनकर समझकर दूर करने का भी पुरुषार्थ करना है, और आगे जो आत्मार्थी के लक्षण बताए उनको सुनकर समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना है। यानी जो मतार्थी के लक्षण है वह संपूर्णतः हेय है, छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, और जो आगे आत्मार्थी के लक्षण बताए जाएंगे वे लक्षण कैसे हैं कि आत्मा के लिए अव्याबाद सुख की सामग्री के हेतु है। यहाँ कृपालुदेव कह रहे हैं कि हे जीव, ऐसे मतार्थी के लक्षणों से छूट, और आगे हम जो तुझे आत्मार्थी के लक्षण बता रहे हैं, यह जो जहाँ जहाँ तेरी उसमें कमी है, उस पुरुषार्थ के कमजोरी को निकालकर तीव्र गति से अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वयं के लिए, उस मोक्ष गति को पर्याय में प्रकट करने के लिए, उस अव्याबाद सुख की सामग्री के यह हेतु है। इसलिए इसे सुनकर समझकर अपने जीवन को तुरंत से परिवर्तित करने का पुरुषार्थ हमें करना है। आगे आत्मार्थी के लक्षण के 3 गाथा साथ में बोलेंगे।
आत्मज्ञान ત્યાં મુનિપણું તે સાચા ગુરુ હો, બાકી કુલ ગુરુ કલ્પના આત્માથી નહીં જો, પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમ ઉપકાર, ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞા ધ્યાન, એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ, परमार्थने ते व्यवहार समन्त। अब आत्मार्थी के लक्षण बताते हुए गाथा 34 में कह रहे हैं, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ मुनित्व मुनिपना होता है, अर्थात जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता वहाँ मुनित्वपना संभव ही नहीं है। इस बात को सुनकर बहुत जने कोई विपरीत अर्थ भी निकाल लेते हैं। यहाँ छठे गुणस्थानक की अपेक्षा से कथन किया गया है। भूल कर भी मात्र आत्मज्ञान को छठे गुणस्थान मानने की भूल न करे। आत्मज्ञान सहित का मुनिपना यदि हो तो छठा गुणस्थानक, और आत्मज्ञान सहित का मुनिपना न हो तो अभी पहला गुणस्थानक भी है या नहीं है, यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस अपेक्षा से कथन किया गया है। वास्तविक तो आत्मज्ञान, आत्मा की अनुभूति चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और फिर गुणस्थानक की आरोहण में बढ़ता हुआ संसार की इस सारे परिग्रहों से, बाहर के आग्रहों से छूटकर जो एकमात्र अपनी आत्मा की लक्ष्य से सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के ही अनुभवन के, अपने शुद्धोपयोग में ही रमणता करने का जो निरंतर अंतर्मुहूर्त पुरुषार्थ करता है, छठे सातवें गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त में जो झोले खाते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि वास्तविक सच्चे मुनि हैं। वो इस अपेक्षा से वहाँ समझना है। आत्मज्ञान चौथे में होता है, वहाँ अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता नहीं हो पाती है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के भीतर चौथे गुणस्थानक में बताया, और 5वें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर शुद्धोपयोग रूप परिणमित पर्याय में वो अपनी आत्मा की अनुभूति करता है। इस प्रकार का गुणस्थानक समझना चाहिए। इस अपेक्षा से आत्मज्ञान त्या मुनिपनो, अर्थात जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता वहाँ मुनित्व संभव नहीं है। जम सम्मति पासहा तम मोणंती पासहा, जहाँ संकीत अर्थात आत्मज्ञान है वहाँ मुनित्व समझे, ऐसा आचारांग सूत्र में कहा है। अर्थात जिसमें आत्मज्ञान हो वह सच्चा गुरु है, ऐसा जो जानता है और जो यह भी जानता है कि आत्मज्ञान से रहित अपने कुल गुरु को सद्गुरु मानना कल्पना मात्र है, उससे कुछ भवच्छेद नहीं होता, वही सच्चा आत्मार्थी है। तो गुणस्थानों की अपेक्षा से जो सद्गुरु के लक्षण बताए, परमार्थ से यदि देखे तो पंच परमेष्ठी ही सच्चे सद्गुरु है। उसमें भी जो देव तत्व है, ऐसे तीर्थंकर देव, ऐसे केवली भगवान जो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु है, उनकी गैर हाजिरी में आचार्य उपाध्याय साधु, जो एक साधु पद बताया गया है, जो सच्चा गुरु पद बताया गया है, परमार्थ से तो पंच परमेष्ठी ही गुरु है, लेकिन उनके गैर हाजिरी में जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रत्यक्ष सद्गुरु अब जिस अपेक्षा से हमें वहाँ
अब हमारा जैसा जिसके साथ ऋणानुबंध होता है, ऐसे पांचवें गुणस्थानवर्ती और चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुष ही व्यवहार की अपेक्षा से सद्गुरु की श्रेणी में बताए हैं। और शास्त्रों में एक कथन आता है कि ऐसे सद्गुरु कौन से, कि चौथे पांचवें गुणस्थानक वाले सद्गुरु वंदनीय हैं परंतु पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो एकमात्र पंच परमेष्ठी में जिन्होंने स्थान पाया है, ऐसे भावलिंगी मुनि और उनके ऊपर की दशा वाले ही जो सच्चे चारित्र का यानी अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में रमणता का शुद्धोपयोग की जो लीनता कर रहे हैं, ऐसे सद्गुरु, ऐसे साधु संत और जिन्होंने प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को प्रकट करके जो विचरण कर रहे हैं, अभी जैसे महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर आदि जो 20 तीर्थंकर बताए जाते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट महागुरु है वही पूजनीय है। इसलिए जो पूजनीय है और जो वंदनीय है, उन दोनों के अनुसरण करते हुए, उनको प्रत्यक्ष उस समान मानते हुए, प्रत्यक्ष परमात्मा की वितराग की ही वाणी हमारे यहाँ पहुँच रही है, इस आशय से उस वाणी को ग्रहण करके आत्मार्थी को उसके अनुसार अपना जीवन जरूर व्यतीत करना चाहिए। और ऐसे कुल गुरुओं के, सद्गुरुओं के मानने की कल्पना से छूटकर, जो सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व की सिर्फ बाहर से छूटकर भीतर कैसे जाया जा सकता है, इसका ही मार्ग बतावे और अंतर्दृष्टि कराने का ही जो पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करावे, ऐसे ही सतशास्त्र, ऐसे ही सद्गुरु हमें वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। उनका आदेश हमारे सिर माथे पर रखने जैसा है। ऐसे आदेश की जो पालना करता है वही सच्चा आत्मार्थी है। इसलिए आत्मार्थी जिसे होना है, उसे सबसे पहले इन सारे परिणामों को समझकर स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा इसकी निरंतर शास्त्रों के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ता करने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे 35वीं गाथा में बताते हैं कि वह यानी जो ये आत्मार्थीपना है, वह प्रत्यक्ष सद्गुरु की प्राप्ति का जो महान उपकार समझता है, अर्थात शास्त्र आदि से जो समाधान हो सकने योग्य नहीं है और जो दोष सद्गुरु की आज्ञा धारण किए बिना दूर नहीं होते, वह सद्गुरु के योग से समाधान को प्राप्त हो जाते हैं और वे दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो प्रत्यक्ष सद्गुरु की प्राप्ति का ही, प्रत्यक्ष सद्गुरु का उपकार ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और यदि ऐसे प्रत्यक्ष सद्गुरु नहीं हो तो जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट अपनी आत्मानुभूति के आधार पर जो कुछ वचन कहे हैं, उन वचनों को प्रत्यक्ष मानकर, चाहे परोक्ष हो, परंतु यदि जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके उनको प्रत्यक्ष मानकर अभ्यास किया था, वास्तविक तो निमित्त कारण मात्र होता है। जहाँ जहाँ उपादान की योग्यता होती है, यदि अपनी पात्रता परिपक्व हो, पात्र यदि योग्य हो, तो परोक्ष को भी प्रत्यक्ष बनाकर उस तत्व तक पहुँच सकता है। इस तरह से वह सद्गुरु के योग से, उनके प्रत्यक्ष या परोक्ष योग से भी ऐसे सद्गुरु के वचनों के द्वारा उस महान उपकार को पाकर जो उसको सच्चे समझता है और उन सद्गुरु के प्रति मन, वचन और काया की एकता से आज्ञापूर्वक आचरण करता है। इस बात को सही तरीके से और समझना है कि त्रणय योग एकत्वति वर्ते आज्ञाधार, मात्र उनके चरणों में पड़ा रहे और उनकी आज्ञा का पालन करने का पुरुषार्थ न करे, उनके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने का विचार न करे। इसलिए कहा आदेहादि आजति वर्तु प्रभु आधीन। प्रभु आधीन यानी महापुरुषों ने जो कुछ कहा है उसको सत्य प्रमाण मानकर अपने जीवन को वैसे परिवर्तित करना, यह एकमात्र आत्मार्थी का लक्षण है। मन, वचन और काया की एकता से उनकी आज्ञा पूर्वक उन्होंने जो जो आज्ञा यहाँ बताई है, अब आज्ञा यहाँ जो जो लक्षण बताएंगे, 6
प्रश्नों के द्वारा जो 6 उत्तर यहाँ बताने का आगे प्रयास किया जाएगा और अंत में जो मोक्ष का उपाय बताया जाएगा, उस उपाय को यथार्थ दृष्टि से, व्यवहार और निश्चय के दृष्टि से समझकर अपने जीवन को जो परिवर्तित करता है, यानी उसके आज्ञापूर्वक अपने जीवन में आचरण करता है, और इस आचरण का नाम वास्तविक सच्चा सम्यक चारित्र है। यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन को प्रकट करना है और सम्यक दर्शन को प्रकट करके अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने रूप सम्यक चारित्र का ऐसे आचरण की ओर जो बढ़ने का सत्य पुरुषार्थ करता है, ऐसे जीव को ही आत्मार्थी के लक्षण में गिना गया है, वही सच्चा आत्मार्थी है। और गाथा 36वें आगे में बताते हैं कि ऐसा जो परमार्थ का, यानी जो भीतर का मार्ग है, यहाँ व्यवहार की बात नहीं है। व्यवहार की बातें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदलती रहेगी, बाहर की क्रियाएं, बाहर का आचरण तो बदलता रहेगा, परंतु जो भीतर का मार्ग है, ऐसा जो परमार्थ पंथ है, यहाँ किसी बाहर मत पंथ की अपेक्षा जिसे नहीं है, जो कुल धर्मों में नहीं अटकता है और बाहर के इन सारे आचरणों से छूटकर, अपनी बाहर की मिथ्या मान्यताओं से, इन भ्रांतियों से छूटकर जो एकमात्र ऐसे परमार्थ पंथ का, अपने आत्म धर्म का जो स्वीकार करता है, ऐसा जो मार्ग है, जो तीनों काल में ऐसा परमार्थ का पंथ अर्थात मोक्ष का मार्ग तो एक ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ कृपालु देव कहते हैं कि मार्ग तो एक ही है, उसका प्ररूपण मात्र 2 प्रकार से किया गया है। मार्ग 2 नहीं है। कोई कहे कि व्यवहार से भी हो जाएगा और निश्चय से भी हो जाएगा, व्यवहार करते करते निश्चय आ जाएगा, इस प्रकार का भी कथन न समझे। मार्ग तो एक ही है। व्यवहार साधन हो सकता है, लेकिन जब तक साध्य का लक्ष्य न हो, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का लक्ष्य न हो, तब तक समझना उस जीव ने अभी तक मोक्ष का वास्तविक लक्ष्य नहीं किया है। इसलिए जो परमार्थ का पंथ यहाँ बताने का अब आगे प्रयास किया जाएगा, वह मोक्ष का मार्ग तो एक ही होना चाहिए और तीनों काल में एक ही रहता है, कहीं भी वहाँ भेद नहीं आता है। और जिससे वह जीव परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीव को मान्य रखना चाहिए, अन्य को नहीं। यानी कि जिस व्यवहार, जो व्यवहार सिर्फ और सिर्फ परमार्थ को, परम अर्थ को, अर्थ यानी प्रयोजन, परम प्रयोजन तो क्या है कि अनंत काल के लिए मैं अपनी आत्मा में कैसे लीन बनूं, यह जिसका प्रयोजन, जिसके परमार्थ कहा, ऐसा जिसका परमार्थ का प्रयोजन होता है, जो अपने अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में ही लीन बनने का पुरुषार्थ का मार्ग जो बताया जा रहा है, यह मार्ग और यह मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा आत्मार्थी है। ऐसा आत्मार्थी इस परमार्थ को सिद्ध करने रूप जो व्यवहार है, ऐसा स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति आदि जो कुछ भी करता है, स्वद्रव्य के लक्ष्य से ही करता है। करते करते यानी व्यवहार करते करते भी वहाँ उसका उपयोग अपने स्वरूप में ठहराने का पुरुषार्थ करता है। इस बाहर के दृष्टि से भी, बाहर के स्वाध्याय और सत्संग के साथ साथ जो अपने स्व का अध्याय करते करते सत्य स्वरूप आत्मा का संग करने का निरंतर पुरुषार्थ करता है, ऐसा आत्मार्थी जीव नियम से आज नहीं तो कल उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अवश्य उस मोक्ष को अपनी पर्याय में प्रकट करेगा ही करेगा। हर जीव ऐसे मतार्थी को लक्षण को समझकर अपने मतार्थ को जड़ मूल से दूर करके ऐसे आत्मार्थी के लक्षण को समझकर उन सारे लक्षणों को अपने जीवन में व्यवहार रूप लाकर उस परमार्थ की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करे। हर जीव यही पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि
दुक्कडम। सुखधाम अनंत सुख संत चाहे दीन रा